हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है इज फोर अ फैक्टर ऑफ 1040। हमें देखना क्या 4 1040 का फैक्टर है, मतलब 1040 का फैक्टर है। अब फैक्टर क्या होता है, जैसे हम कह रहे हैं भाई मुझे 16 का फैक्टर निकालना, तो 16 किस किस नंबर से कंप्लीट डिवाइड होगा। तो हम कह सकते हैं 1 से कंप्लीट डिवाइड होगा, 2 से कंप्लीट डिवाइड होगी, 4 से कंप्लीट डिवाइड होगा, 8 से और 16। तो ये नंबर क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए। हम कह सकते हैं क्या 4 इज 4 अ फैक्टर ऑफ 16। तो हमें कैसे पता लगा, हमने 4 से 16 को डिवाइड किया, अगर हमारा कंप्लीट डिवाइड हो गए, रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर है, नहीं आया तो नहीं है। जैसे 4 4 जा कितना होता है 16, रिमाइंडर कितना आया 0, तो ये हम कह सकते हैं कि 4 इज द फैक्टर ऑफ 16। ओके, इसका मतलब क्या कि जिस नंबर को हम फैक्टर कह रहे हैं वो पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए जिससे हम पूछा जा रहा है। जैसे यहाँ 4 इज द फैक्टर ऑफ 1040, अगर 4 से ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता तो यस, नहीं होगा तो नो। तो डिवाइड करके देखते हैं भाई, 1040, 4 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा भाई। 10 में से 8 गए कितना बचेगा 2 बचेगा, ये 4 यहाँ आ जाएगा। 4 6 कितना होता है 24, और ये 0 है वो यहाँ चला जाएगा, ये 0 कहाँ चला जाएगा यहाँ चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं पूरा कंप्लीट रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा 0 0 आ रहा, तो हम कह सकते हैं यस 4 इज आ फैक्टर ऑफ 1040। क्यों है, बिकॉज इट इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 1040 कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 4। जब ये कंप्लीट डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 आएगा, तो हम कह सकते हैं ये इसका फैक्टर्स हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, 8 12 अब फैक्टर ऑफ 240। क्या 12 240, क्या सीधी सिंपली हमें देखना क्या 12 की टेबल में 240 आ सकता है भाई। इसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा, 12 से डिवाइड कर दो 240 को भाई। 12 2 जा 24, यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कंप्लीट डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 आ रहा, तो हम कह सकते हैं यस यस 12 इज आ फैक्टर ऑफ 240। ओके, अब देखो बच्चों, लिस्ट ऑल द फैक्टर ऑफ 24। भाई मुझे 24 के सारे फैक्टर निकालने। फैक्टर का मतलब क्या हो भाई, 24 किस किस नंबर की टेबल में आता है, या तो ये समझो आप, या हम कह सकते हैं 24 किस किस नंबर से कंप्लीट डिवाइड होगा। भाई उसी नंबर से कंप्लीट डिवाइड होगा जिस नंबर की टेबल में 24 आएगा। जैसे हम कह रहे हैं 1 की टेबल में आएगा तो 1 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। भाई 1 से अगर हम डिवाइड करेंगे 24 को, तो 1 2 जा 2, 4 बचा, 1 4 जा 4, भाई 24 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा। फिर 2 की टेबल में भी आता तो 2 से भी कंप्लीट डिवाइड होगा। भाई 3 की टेबल में भी 24 आता तो 3 से भी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। 4 की टेबल में भी 24 होता, इससे भी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। भाई 6 की टेबल में भी 24 आता तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। 8 की टेबल में भी 24 आता, 12 की टेबल में भी 24 आता, और 24 की टेबल में भी 24 आता। तो ये नंबर उसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। ओके, क्योंकि इन नंबर से 24 कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, राइट द फर्स्ट 4 ऑड मल्टीपल ऑफ 3। भाई मुझे फर्स्ट 4 ऑड मल्टीपल, ऑड क्या होता भाई, इवन और प्राइम नंबर होते ना, इवन और प्राइम नंबर होते हैं, तो हमें ऑड चाहिए। इवन क्या होते हैं भाई, इवन नंबर्स हमारे होते हैं जो 2 4 6 8 10। ऑड क्या होते हैं, ऑड हमारे होते हैं जैसे 1 3 5 7 9, जो 2 की टेबल में आते हैं उसको इवन कहते हैं, जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं उसको ऑड कहते हैं। तो मुझे वो नंबर लिखने ऑड मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल लिखने भाई। 3 की टेबल बोलेंगे 3 6 9 12 15 18 21 24 और 27 30 33 हो जाएगी, 36 हो जाएगा, 39 यहाँ तक। अब मुझे फर्स्ट फोर बोल रहा ऑड। भाई पहले तो 3 ऑड है, फिर 9 भी ऑड है, ओके, 15 भी ऑड है, 21 भी ऑड है, और 27 भी ऑड है, और 33 भी ऑड है। भाई हमें फर्स्ट 4 लिखने थे, तो फर्स्ट 4 ऑड, ऑड मल्टीपल ऑफ 3 लिखने थे ना, मल्टीपल ऑफ 3 क्या हो जाएगा भाई, एक तो 3 हो जाएगा, अगर 3 भी नहीं लेते आप तो एक 9 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा, फिर हमारा 21 हो जाएगा, और फिर 27 हो जाएगा। ये हमारे फर्स्ट 4 ऑड नंबर हो जाएंगे मल्टीपल ऑफ 3 के। ओके, अब क्या, राइट द फर्स्ट 4 इवन मल्टीपल ऑफ 5। भाई अब इवन लिखने जो टू की टेबल में आते हैं, सिंपली ये समझो आप 5। ठीक है, 5 की टेबल बोलनी 5 10 15 20 25 30
35, 40, 45 और 50। भाई इवन 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, ये हमारे 4 हो गए भाई। 10, 20, 30 और 40, ये फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ 5। ओके।